हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम डिस्कस करेंगे कि हमने आज किस तरीके से ट्रेड किया और इसके पीछे का क्या रीज़न था। तो सबसे पहले ये रही ऑर्डर बुक। 948 के अराउंड हमने पोजीशन बनाना शुरू किया था और एक्चुअली मैंने दो पोजीशन बनाई थी। अब मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा क्यों दो पोजीशन बनाई थी। तो चार्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी बैंक के चार्ट को देखेंगे। तो बेसिकली हमें क्या देखना है, अगर आप एकदम नए हैं तो आपको ये देखना है कि कल मार्केट ने कैसे बिहेव किया था मॉर्निंग में। तो कल मार्केट ने क्या किया था, गैप अप ओपनिंग दिया निफ्टी बैंक ने। गैप अप ओपनिंग देने के बाद इसने थोड़ा सा क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन किया, बट वो 1 मिनट की कैंडल के अंदर ही किया, फिर से ऊपर चलेगा। ठीक है, तो डेट मीन्स कि मार्केट काइंड ऑफ सपोर्ट लेने के पीछे पड़ा है। क्लोजिंग प्राइस का मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देता तो हम लोग मानते कि इसका ब्रेक डाउन कर दिया इसने, लेकिन मार्केट ने उसके ऊपर ही क्लोजिंग किया है। दैट मीन्स कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर चलेगा। एग्जैक्टली अब आज आप अगर देखेंगे तो आज मार्केट ने क्या किया। आज भी मार्केट देखिए तो गैप अप ओपन हुआ, सेम वैसे उसने एक वीक वाली कैंडल बनाई। हालांकि ये वीक वाली कैंडल नीचे नहीं गई, लेकिन स्टिल ये वीक ही है और इसको भी देख के वही सेंस आ रहा है कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है। बराबर जो सेंस आपको इसे देख के आ रहा होगा इस कैंडल में। तो इस कैंडल में भी अगर आप देखिए ऑलमोस्ट कैंडल सेम है, बस एक डिफरेंस है कि ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे चली गई थी 1 मिनट की कैंडल में और ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे नहीं गई 1 मिनट में आज की वाली। तो इसका ये देखने में डिफरेंस दिख रहा है हमें, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर ये समझिए कि ये 1 मिनट के अंदर नीचे चली गई तो क्या इस वीक के अंदर किसी ने बाय किया होगा? क्या कोई बाय कर पाया होगा? नहीं, किसी ने यहाँ पे बाय नहीं किया था। यहाँ पे बस एक स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट फिर ऊपर चले गया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो कल मार्केट ने गैप अप किया, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चले गया। अब आज भी मार्केट वही करने की कोशिश कर रहा था। गैप अप किया, वीक वाली कैंडल बनाया, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके एक दो दो कैंडल ग्रीन वाली बनाई। तीसरी कैंडल से वीकनेस यहाँ पे दिखने लगी और यहाँ पे शॉर्ट करना था मार्केट को। अब मुझे भी मॉर्निंग में मार्केट को शॉर्ट करना था, लेकिन मैं बिज़ी हो गया, मुझे काम था। तो यहाँ पे मेरा ये पूरा टाइम चले गया। फिर मुझे मौका मिला मार्केट में काम करने का 947 948 के अराउंड, लेकिन तब तक जो मुझे सेलिंग का मोमेंटम चाहिए था वो मोमेंटम आ चुका था, क्योंकि कल मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज किया था स्टार्टिंग में। तो आज मार्केट इसका तो ब्रेक डाउन करता मॉर्निंग के एक मोमेंटम में, इतना तो कंफर्म था। तो यहाँ पे हमें आराम से पॉइंट्स मिल सकते थे, बट क्योंकि यहाँ पे हम अवेलेबल नहीं थे तो ये वाला तो मूवमेंट हमसे मिस हो गया। अब ये भी बात थी कि आज वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर तो नहीं जाने वाला है। ठीक है, अभी ये कैसे हमें पता चला, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही सस्टेन करके क्लोजिंग दे दिया था। ठीक है, सेम उसी तरीके का चार्ट बना के वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर सेलिंग देगा आज, ऐसा मुझे चांसेस कम लग रहे थे। तो मुझे वापस से पोजीशन सेलिंग की बनानी थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे तो सेलिंग कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सेलिंग आ गई। अब मुझे थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करना था। तो रिट्रेसमेंट के लिए तो मुझे इतना पता था कि अभी यहाँ पे ग्रीन मोमेंटम बाइंग का आने वाला है, क्योंकि आज सेंसेक्स में एक्सपायरी थी और मार्केट देखिए ऐसे ही नीचे नीचे गिरते जा रहा था। तो एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स घूमता है, कोई भी जो इंडेक्स है वो एक्सपायरी के दिन एक बार दो बार तो घूमता है, मिनिमम एक बार तो घूमता ही है, अगर उसे बड़ा मोमेंटम नहीं करना रहता तो ये भी साइकोलॉजी थी बैक ऑफ द माइंड कि जो सेंसेक्स है वो डायरेक्टली तो ऐसे नीचे नहीं जाएगा क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके। सेम यही चीज़ बैंक निफ्टी में भी लागू होती है। तो इसीलिए जो बैंक निफ्टी है यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे मैंने कॉल साइड की पोजीशन बनाई। अब देखिए जिस कैंडल में हमने एंट्री की मार्केट ने शॉर्ट टर्म के लिए, वो कैंडल से नीचे तो मार्केट गया ही नहीं, तो मतलब ये एंट्री तो हमारी बहुत परफेक्ट थी इस टाइम पे। ठीक है, बट एग्जिट में थोड़ी गलती हो गई, क्योंकि ये टाइम पे भी मैं बिजी ही चल रहा था। तो इसीलिए मेन इशू क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइड वेज था 10-15 मिनट। फिर उसी बीच मैं जा रहा था और नेटवर्क का भी इशू बहुत सारे हो रहे थे, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे था कि कभी कभी नेटवर्क जा रहा था, कभी नहीं देख पा रहा था मैं मार्केट। और थोड़ा ब्रोकर के एंड से भी थोड़ा सा इशू है कि कभी कभी क्या होता है ना कि मूवमेंट ही नहीं होते प्राइस में, दिखता ही नहीं है मुझे कि मतलब प्राइस मूव हो रहा है, वो एक ही पे स्टैटिक हो जाता है और बैक ऑफ द मतलब सिस्टम वो ट्रेड होते रहते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा इशू मुझे देखने मिल रहा था, बट ठीक है एनीवेज। तो यहाँ पे मैंने यहीं पे निकल गया मैं,
ठीक है, 50-60 पॉइंट्स लेके ही मैं निकल गया, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी की भी पोजीशन बनाई थी सेम। तो निफ्टी में मुझे एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखी, तो रिट्रेसमेंट तो दोनों जगह ही होने वाले थे। बट अब मुझे पता था कि ये 150 पॉइंट के करीब तो रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए, लेकिन अब मैं इधर जल्दी निकल गया, क्योंकि फिर से मुझे कहीं जाना था। तो इसीलिए मैंने बोला कि लॉस लेने से अच्छा है मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट जो दिख रहा है वो मैं लेके 2500 का वो मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी। अब ये तो एक रिट्रेसमेंट में हमने बाइंग साइड का हमने कोशिश किया था, लेकिन एक्चुअली में मेरा व्यू तो सेलिंग साइड का ही था। तो वो तो हमने रिट्रेसमेंट के लिए बाइंग किया था। तो वापस से जब मार्केट यहाँ पे आया, मुझे वापस से टाइम मिला, तो मैंने यहाँ पे इमीडिएटली मैंने सेल साइड की पोजीशन बना ली। ठीक है, अब मुझे अपनी ग्रीन वाली पोजीशन जो मैंने बाइंग की बनाई थी उसको मेरे को रुक के रखना था। अगर मैं रुकता तो मुझे यहाँ पे मैं एग्जिट करता, तो मुझे यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिलता और यहाँ पे फिर मुझे सेलिंग की पोजीशन बनानी चाहिए थी। बट चलिए ठीक है, एनीवेज एंट्री यहाँ पे सही थी, लेकिन एग्जिट उतनी अच्छी नहीं थी। तो ठीक है, इसे हम लर्न करेंगे और आगे इसको डेवलप करने का या इससे सीखने का हम ट्राई करेंगे, इससे हम आगे सीखेंगे। तो मार्केट देखिए ऊपर गया भी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन बनाने में भी बहुत जल्दबाजी कर दी, तो इसके लिए मार्केट ने थोड़ा पुट साइड में लॉस दिखाया। यहाँ पे मैंने एक और बैंक निफ्टी का लॉट ऐड किया था और फिर मार्केट ने तेज़ी से मार्केट गिर गया और हम लोग यहीं पे निकल गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ट्रेड थे। निफ्टी में भी सेम यही चीज़ थी। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में भी हमने उसी टाइम पे ट्रेड बनाया था और हमें तो अगर हम लोग आज का प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो ये रहा हमारा आज का प्रॉफिट लॉस। और तो इस तरीके से आज ट्रेड हुआ। थोड़ा सा टाइम का इशू था क्योंकि मैं ट्रेड अच्छे से नहीं कर पा रहा था बिज़ी होने की वजह से, बट ठीक है, ये सब चलते रहता है, बट लर्निंग पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।